हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज की चिंता के लिए हम परमेश्वर से एक वचन पढ़ेंगे। हमें मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय का 44 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसका 44 वाक्य। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस अध्याय पूरा प्रभु की वचन के विषय में लिखा गया है। प्रभु का वचन वास्तव में किस तरीके से बोया जाते हैं। किसी को पर्टिकुलर देख के कोई बोता नहीं है, कोई चीज समझ के कुछ बोता नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य वास्तव में खेत में बोया गया हुआ बीज के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा आप कोई शादी में जाते हैं तो आप खाना तो खाते हैं, खाने में प्रेज़ द लॉर्ड खीर तो मिलेगा, अचार तो मिलेगा नींबू का, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हैं? नहीं मिलता है। तो बांटने वालों को मालूम नहीं है पास्टर बॉस को डायबिटीज है, बांटने वालों को नहीं मालूम पास्टर बॉस को डायबिटीज है, पर मुझे मालूम है मुझे डायबिटीज है। तो मुझे क्या करना, नहीं खाना चाहिए, खीर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा शुगर से बना, बिना शुगर से कोई खीर नहीं बनता है ना, पूरा मीठा है। तो मुझे समझने का, मुझे उस चीज को नहीं खाने का। किसी को कुत्ता काटते हैं, हाँ, तो नींबू अचार पक्का बांटेगा। अगर नींबू अचार और कुत्ता काटने की अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर कुत्ता काटने के बाद अगर सही रीति से इंजेक्शन वार नहीं लिया है और कुछ दिन के बाद नींबू अचार खाया है तो समझने का भल 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 वो व्यक्ति भी होगा। उसका जो विषय, उसका दिमाग से लेकर हर जगह में व्यापार होना शुरू करे, उतना तक ताकतवर है वास्तव में नींबू अचार। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बांटने वालों को नहीं मालूम आपको कुत्ता काटा है, बांटने वालों को नहीं मालूम आपको डायबिटीज है, बांटने वाले कुछ नहीं मालूम, परंतु खाने वाला समझने का मुझे डायबिटीज है, मुझे कुत्ता काटा है, मुझे इस तरीका से खाना नहीं खाना चाहिए। तो खाना वाला समझना है, इसलिए बोना वाला बोते गया, है ना। शुरुआत में यही लिखा है, बोना वाला बोते गया। कुछ कहां गिरा, सड़कों में गिरा, कुछ और किधर गिरा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड है, पत्थर के बीच में, कोई कांटे के बीच में, कोई सही जगह पर। इस तरीके से बोलते 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 आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी में स्वर्ग का राज्य हमें बोलने लगा। स्वर्ग का राज्य अच्छा बीज बोया हुआ उस चीजों के समान है। स्वर्ग का राज्य हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, क्या बोलते हैं, राय के समान है। स्वर्ग का राज्य हमें अब जो खमीर आटा का समान है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग का राज्य हमें खेतों में छुपाया गया हुआ उस निधि अदरवाइज खजाना का समान है। प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग का राज्य हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, दरिया में डालने वाला एक जाल का जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ इकट्ठा करके जो किनारे लेके आते हैं, अच्छा मच्छी को ऊपर से रखते हैं, बाकी खराब मच्छी को छोड़ देते हैं। तो स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। उनमें से एक विषय इससे पहले भी सुना होगा आप लोग, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे मजबूर किया प्रेज़ द लॉर्ड इस वचन आज कलीसिया को प्रेज़ बताने के लिए। उनमें से एक विषय प्रेज़ ले रहा है, स्वर्ग का राज्य किसका समान है, खेत में छुपाया गया हुआ धन के खजाना का समान है। प्रेज़ स्तोत्र। इधर हम पढ़ते हैं वास्तव में ये खेत बोले तो क्या है, बोलिए खेत। उधर खेत बोले तो क्या है, खेत बोले तो सुसमाचार है। प्रेज़ लो, सुसमाचार। और खजाना बोले तो स्वर्ग का राज्य। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुसमाचार में छुपाया गया है वास्तव में स्वर्ग का राज्य का पूरा वर्णन।
स्वर्ग का राज्य वास्तव में हमारा लक्ष्य यही है, स्वर्ग राज्य जाना, यीशु मसीह जहां है तो वहां जाना। परंतु उस स्वर्ग का राज्य वास्तव में पाने के लिए दूसरा कोई उपाधि नहीं है, दूसरा कोई टेढ़ा रास्ता नहीं है, दूसरे कोई परिचलोड जो स्टेप कुछ लिखा गया ऐसा नहीं है। बस सुसमाचार के अलावा स्वर्ग का राज्य में जाने के लिए हो नहीं सकते। इसलिए इधर लिखा है स्वर्ग का राज्य खेतों में, तो खेत बोले तो क्या है? चलो, परंतु आप सोचो ये जो किताब है, ये जो किताब है प्रेचलोड, मैंने ये 450 रुपये में खरीदा, क्योंकि ये कोरिया का प्रिंटेड है, कोरिया से आया बाइबल है। इसका जो पेपर है कोरियन का है, कोरिया पेपर, 450 रुपया। आपका हाथ में कितना का होगा? BBC है, सॉरी तो क्या बोलते हैं, BBC नहीं, बाइबल सोसाइटी, BSI, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। आपका कितना में खरीदा आपने? देखो कुछ बाइबल देखो गर्भवती जैसा है। मैं बहुत सारे लोगों को किताब दिखाता हूं, देखो ये सिस्टर रीना सिस्टर का किताब गर्भवती जैसा है। सेंटर में चलो ऐसा आया है, क्यों? समझने का केवल हम भजन संगीत ही पढ़ते हैं बाकी कोई किताब पढ़ता नहीं। इसलिए सेंटर भाग ऐसा रहता है, किसी का पेड़ खुला रहता है ना, ऐसा गर्भवती का पेड़ कहाँ आजू बाजू सब खुला थोड़ी रहता है, इधर ही ऐसा रहता है ना, वैसा बाइबल का सेंटर भाग खुला रखा है। चलो एकदम ऐसे हो गया, क्योंकि भजन संगीत के अलावा कुछ पढ़ता नहीं, कुछ भी भजन संगीत। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचो 200 रुपया में खरीदने वाला इस तो बाइबल के अंदर वास्तव में स्वर्ग का राज छुपा है। आमीन, यस छुपा है, पर कितने लोग वो बातों को समझते हैं? स्वर्ग का राज वास्तव में इसी में छुपा है, मैन ट्रेडिशन में नहीं और कुछ चीजों में नहीं। स्वर्ग का राज छुपाया गया है वास्तव में इसी में, इस सुसमाचार के अंदर स्वर्ग का राज छुपाया गया है। ये लोग नहीं समझ रहे बात, इसलिए यीशु मसीह ने इस बातों को उठा के बात किया कि लोग नहीं समझ रहे। कितने लोग वास्तव में बातों को समझते, इसके अंदर स्वर्ग राज्य, हमारी पूरी जिंदगी इसी में है। 31,000 में 173 वाक्य में लेने वाला इस बाइबल में 66 किताब 1189 अध्याय, इसी में वास्तव में स्वर्ग का राज छुपा है। ये बात लोग नहीं समझ रहे, इसलिए यीशु मसीह इस बातों को उठा के बात के एक बार और 1344 हाँ, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और छुपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बिकॉज इसलिए प्रभु ने ये सारी बात बोलने लगा। पहले से वास्तव में कलीसिया को आने वाला बुरी अवस्था, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह समझता था, इसलिए प्रभु ने पहले ही से बोलकर रखा। बिकॉज क्योंकि परमेश्वर की आराधना, प्रभु की कलीसिया, हर बातें एक बिजनेस बन गया। यीशु मसीह ने वास्तव में मेरा मंदिर प्रार्थनालय करके बोल के उस दिन एक मनी एक्सचेंज और कबूतर और मृगों को सबको वास्तव में भेजने वाला हर एक लोगों को घोड़े से मार के यीशु मसीह ने बाहर किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हमें चोरों की गुहा बना दिया। वैसा ही आजकल वास्तव में परमेश्वर की कलीसिया एकदम बिजनेस, अदरवाइज एक शो दिखाने वाला बात बन गया। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है ये परमेश्वर की जो डाइस बोलते हैं इस एरिया स्टेज को, इसमें कलरफुल लाइट धुआं छोड़ते हैं। देखा आपने
आजकल बहुत कुछ न्यू जनरेशन वर्शिप के लिए देख सकता है। भाई चलो, खुद वास्तव में एक स्वर्गीय समान बना दिया खुद, पर समझने का ऐसी केवल एक शोबाजी नहीं है, हमें परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य इस तरीके से आजकल बदल चुका है। इसलिए यीशु मसीह ने वास्तव में बोला, हमें स्वर्ग का राज्य खेत में छुपाया गया हुआ एक खजाना का कार्य, खजाना का जैसा है। प्रेषित स्तोत्र। आपको मालूम है, एक बार इस खेत में एक बार एक रूत करके एक जादी स्त्री आया। रूत हम तरफ पढ़ेंगे, हमें रूत के किताब 3 अध्याय का पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा। रूत का किताब पहला शमूएल का पहले, जज का बाद, नाई किताब के बाद रूत का किताब 3 अध्याय का पहला वाक्य। हाँ, ढूंढ रहे, रूत मिलने रे, कई बार कुछ गया होगा। हाँ, उसकी सास नओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो। अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबीय नहीं है? चलो, एक्चुअली हिंदी परिभाषा इतना अच्छा नहीं है, पर लिखा गया है, बेटी इस खेत में आना ही तेरे लिए अच्छा है, ऐसा लिखा है, है ना? नहीं लिखा। 3 का पहला वाक्य में हमें नओमी चलो रूत को बोल रहे, चलो बेटी इस खेत में आना ही तेरे लिए अच्छा है। आमीन। क्योंकि उस खेत में एक ऐसी बात है, उधर एक छुड़ाने वाला है, वो खेत में एक छुड़ाने वाला है, एक छुटकारा का प्रेज लॉर्ड अवसर भी है, एक छुड़ाने वाला भी है, एक छुटकारा का अवसर भी है, और चंगा मिलने की कारण भी है, और अद्भुत चिन्ह चमत्कार हमें प्रेज लॉर्ड होने की संभावना भी है, और पीढ़ी पीढ़ी के साथ प्रेज लॉर्ड भविष्य को हमें प्रेज लॉर्ड बताने वाला भी उस खेत में है। रूत को बोला, नओमी ने कहा, चलो आपको मालूम है नओमी रूत का कहानी आप जानते हैं ना? जानते नहीं जानते? चलो अगर नहीं जानते तो 1 मिनट के लिए मैं बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बदलेहम में एलीमेलेक, नॉट एलीमेलेक, एलीमेलेक उसकी पत्नी नओमी, ये दोनों रहा करता था। उनको 2 बेटे थे। प्रेज द लॉर्ड। हमें महलोन और किल्योन 2 बेटे थे। ये लोग बहुत अच्छा रीते रहने के समय एक बार हमें बदलेहम में अकाल आया। शाम अकाल आया, तो अकाल की बातों को समझते हुए ये लोग सीधा हमें मोवाब की ओर चला गया, क्योंकि यहां से बदलेहम से मोवाब की ओर देखा तो मोवाब हरा भरा दिखाई दिया। इसलिए सोचा कि हमको खाना पीना रहना सारी बातों में उधर कोई कमी नहीं होगा, इसलिए हम वहां जाएंगे। परंतु वो देश का ऐसे प्रॉब्लम है, उधर परमेश्वर ने मना किया है। परमेश्वर बोला कि इस्राएल को कदापि तुम्हारा 10 पीढ़ी तक वहां जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? क्योंकि मोवाब कैसा हुआ? मोवाब और अमोरिया लोत का कुत्ता बेटी के द्वारा, बाप बेटी के द्वारा गलत करके बच्चा पैदा हुआ 2 जाति है, एक मोवाब दूसरा अमोरिया। तो लिखा गया व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 3 वाक्य होगा। हमें प्रेज द लॉर्ड, कोई भी मोवाबिया कोई भी अमोरिया परमेश्वर की मंदिर में आना नहीं, उसका 10 पीढ़ी तक नहीं आना, ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि बाप के द्वारा बेटी बच्चा पैदा किया। प्रेज द लॉर्ड। हम तरफ पढ़ेंगे वही वाक्य है क्या? 23 का 3। हाँ, कोई अमोनिया या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। क्यों नहीं आने का सभा में? इसलिए नहीं आने का, क्योंकि हमें प्रेज द लॉर्ड लोत
अपना बेटी के द्वारा बच्चा पैदा हुआ, इसलिए परमेश्वर ने श्राप दिया, बोलते कि आना नहीं प्रेज़ द लॉर्ड मेरा मंडली में, इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने बोला उस जाति के बाद तुमको भी नहीं जाना 10 पीढ़ी तक। परंतु थोड़ा सा प्रॉब्लम जब हुआ वो लोग सीधा चला गया। यही उनका कहानी है। उधर उनको वास्तव में महलोन किलियन दोनों में शादी हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। एक रूत, दूसरा बात में ढूंढ लेना, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। रूत ने अभी दोनों दूसरी जगह में परमेश्वर मना किया जगह में जाने के बाद एलीमेलेक मर गया, दोनों बेटे मर गया। जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है ना, जब प्रभु ने मना किया वह बातों को जो करता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके मरण के अलावा दूसरे रास्ता नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु ने मना किया है, मैन, जो प्रभु ने मना किया है, प्रभु का आत्मा ने मना किया है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड मरण के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। जब प्रभु ने मना किया तुझे ऐसा नहीं करना है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये चला गया सीधा एलीमेलेक और नवोमी और महलोन किलियन दोनों बेटे के साथ चला गया। उधर पहुंचने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड सबसे पहले नवोमी गुजर गया, सॉरी एलीमेलेक गुजर गया। एलीमेलेक गुजर गया तो नवोमी सोचा कि प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड अपना इधर का सरकार है, वो तो विधवा पेंशन चालू करेगा, मेरे को पति मर गया तो भी चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, LIC प्रेज़ पहले निकाल कर रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मरने के बाद तो मुझे मिलेगा, तो मर गया। इसलिए उनके ज्यादा दुख नहीं हुआ, परंतु अपने बेटे गुजर गया। नवोमी चकित हो गया, जाग गया, दोनों बेटे एक साथ मर गया। उसकी पत्नी लोग खाली हो गया। अभी नवोमी बोला देखो मैं तो बुढ़ी है, अभी भी बच्चा पैदा करके प्रेज़ द लॉर्ड फिर से तुम्हारा शादी होने के लिए मेरी उम्र भी नहीं है, इसे तुम अपने अपने घर पे चले जाओ। मुझे सबसे बड़ा अच्छा किस बात तो में लगा मालूम है, बेटी तो चला गया, पर रूत ने क्या बोला मालूम है, वो क्या बोलते सासुम्मा और क्या बोलते हैं, सासुम्मा और बहू की क्या रिश्ता है उसमें। आजकल की सासू और बहू प्रेज़ द लॉर्ड उस बातों को समझ किस तरीके से रिश्ता रखना चाहिए, हम जरा पढ़ेंगे पहला अध्याय का 16-17 वाक्य। देखो रूत क्या बोल रहे। हाँ, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगा उधर मैं भी जाऊंगा, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगा, तेरे लोग मेरे लोग है ना, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। इससे कदम नहीं हुआ, देखो अभी मरण की बात कर रहे। कंटिन्यू। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। हाँ, क्या ना, कितना बहू और सासू माँ का प्रेज़ रिश्ता है। आजकल के विश्वासी के लिए प्रेज़ द लॉर्ड ये समझना चाहिए। हमें गया प्रेज़ द लॉर्ड 2 महीना पहले 2 शादी एक साथ करके दिया था, प्रेज़ द लॉर्ड। गया हफ्ता प्रेज़ द लॉर्ड हमें पास्टर को जाना पड़ा। उधर भी सासू माँ बहू का है, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर तैयामा खेल रहे, आज के पास्टर को जाना पड़ा, पास्टर को समझाना पड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो नहीं समझाते ये बातों को, सीधे खींच के दे देते बस। मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, ये सासू माँ और बहू का रिश्ता देखो। आज तो कोई सासू माँ बहू है क्या दुनिया में? जिधर तू मरेगा, सासू माँ को पहले बोला तू पहले मरेगा, मैं उधर नहीं मरेगा, ऐसा कब हुआ आजकल का? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये क्या बोल रहे, जिधर तू मरेगा ना उधर मैं भी मरूंगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग मेरे लोग, रहने दे, मेरा लोग। ऐसी कहानी चलती है आजकल, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कोई होता ही क्या? अगर वो बहू, अगर वो लड़की आए अपना घर में, अगर वो समझ रहे तेरे लोग मेरे लोग, झगड़ा खत्म। तेरे लोग
तेरा लोग, ऐसा बोलने वाला प्रेज बात है, इसलिए झगड़ा शुरू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कुछ ऐसे भी बहु लोग हैं प्रेज द लॉर्ड, अपना माता पिता को भूलता भी नहीं। वचन क्या बोलते हैं? वचन यही बोलते हैं, भजन संहिता 45 का 10 वाक्य में लिखा है प्रेज द लॉर्ड, है ना? क्या लिखा है? हे राजकुमारी भी ने, हे राजकुमारी सुन और कान लगा, किधर कान लगाना बोल, अपने लोगों और अपने पिता के घर को। फिर तू बार बार इधर क्यों आते? किधर है इसका मम्मी? अभी लेना नहीं बार बार इसको इधर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ए राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, कान लगा के ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को, अपने पिता के घर को याद करो, ऐसा लिखा है। भूल जा, हाँ, भूल जाओ। अपने पिता के घर को, अपने हर एक बातों को तो भूल जाओ, तब 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 राजा, कौन सी राजा? और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। राजा तेरी रूप की चाहत करेगा, नहीं तो राजा हमेशा तेरे साथ है। चलो, कितनी अच्छा शास्त्र और चलो बहू का रिश्ता, ये तेरे लोग मेरे लोग है। एक्चुअली ऐसा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है मराठी लोग जब शादी करके कुछ औरतों को अपने घर में लेके आते, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, उनका नाम तक निकाल के इधर का नाम अलग दिया जाते है ना, उसका सरनेम सब कुछ अलग, प्रेज द लॉर्ड। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उनका नाम तक। प्रेज द लॉर्ड, हमारा इस कलिशा में प्रेज द लॉर्ड संजय करके प्रभु का दास थे, उनकी पत्नी का नाम वास्तव में प्रेज द लॉर्ड जानकी है, पर इधर आने के बाद सीमा ऐसा रखा, सीमा आना नहीं, प्रेज द लॉर्ड, अलग नाम रखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, प्रेज द लॉर्ड। हमें सब कुछ अलग, तेरे लोग मेरे लोग, परमेश्वर का नाम का महिमा। इधर कहता है प्रेज द लॉर्ड, हे इस खेत में तू आओ, ये तेरे लिए अच्छा है। 3 कपाला वाक्य, रूत की किताब 3 कपाला वाक्य, ये तेरे लिए अच्छा है। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए, हे मेरी बेटी, ये भी समझने का सासू माँ, बहू नहीं बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं? प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली जो बाइबल ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन सही नहीं, तो लिखा है इस खेत में तेरे लिए आना, ये तेरे लिए अच्छा है, क्योंकि इस खेत में एक छुड़ाने वाला, कौन है छुड़ाने वाला? बोवस। उसके बाद तुमका हर बातों में तुझे मदद करने वाला एक छुटकारा, उसके बाद तुझे हर बातों में शारीरिक खाने पीने देने वाले एक व्यक्ति हमें इस खेत में है, और तेरा भविष्य तक संभालने वाला व्यक्ति भी इस खेत में है। आमीन। इसलिए उनको बोला इस खेत में तुझे आना ही अच्छा है करके लिखा है। आपको मालूम है इस खेत में कई लोग काम करते हैं, कई लोग, कितनी करोड़ों दास लोग वास्तव में इस खेत में काम करते हैं। उसमें उम्र के हिसाब से नहीं, 18 साल के पहले कोई बच्चों से अगर काम करवाया तो वास्तव में गवर्नमेंट के नियम के विरुद्ध है। ऐसा काम करने वालों के खिलाफ भाई चलो केस रजिस्टर कर सकता है, परंतु ये जो है उसके बाद सेम उम्र हुआ है जिसका भाई चलो, और जिसका क्या बोलते हैं बहुत सारी उम्र हुआ है, उससे भी काम करवाना वो भी नियम के विरुद्ध है। इसका मतलब है बुढ़ा भी काम नहीं कर सकते और जिसको उम्र नहीं हुआ बच्चा को भी काम नहीं कर सकते। पर ये जो जगह इसी खेत है, इस खेत में कोई भी काम कर सकता है।
देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आमीन। आराम राजा का सेना नायक, उसका नाम क्या है? नैमान। उसको कौन सी बच्चा ने, कौन सी व्यक्ति ने वास्तव में, इस्राएल में एक परमेश्वर है, इस्राएल में उसकी एक नबी है, तू उसका पास जा, तू चंगा हो जाएगा, किसने बोला? छोटी लड़की। एक छोटी लड़की 12 साल तक नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है इतना बड़ा प्रभु का दास पॉल योंगिचा को, प्रेज़ द लॉर्ड, किसने सुसमाचार दिया? एक छोटी लड़की 11-12 साल की। आज पॉल योंगिचा स्वर्ग में विश्राम कर रहे। मालूम है उन्होंने वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा साउथ कोरिया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के लोगों से भर दिया। उधर का प्रेसिडेंट तक वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, पॉल योंगिचा का सभा का मेंबर है। उधर का प्रेसिडेंट। इतना तो परमेश्वर ने उपयोग किया हुआ उस व्यक्ति को एक छोटी सी लड़की ने, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह में चलाया। सर ये खेत में आपको काम करने के लिए, आमीन, कुछ कलीसिया में, प्रेज़ द लॉर्ड, द अबैंडन मिनिस्ट्री करके एक मिनिस्ट्री है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर आपको 55 उम्र हो गया, आपको पेंशन देता है अबैंडन मिनिस्ट्री। परंतु परमेश्वर की मंडली है, प्रभु की खेत में, आमीन, मरने तक काम कर सकते हैं, है ना मोहन ब्रदर? मोहन ब्रदर, कितनी उम्र हो गया आपको? कितनी उम्र हो गया? हाँ, 50, 55, 65 प्रभु की सेवा में कर रहे। मेरे को कभी कभी लेके जाते कुछ घर में, सुसमाचार सुनाते, सच्चाई सुनाते, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो खेत है, इसमें उम्र एक विषय नहीं है, कोई भी काम कर सकते, कोई भी। बाकी ये गवर्नमेंट के नजर में वास्तव में छोटा बच्चा ये सब कोई काम कर नहीं सकते, ऐसा लिखा परमेश्वर का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचने का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जो व्यक्ति 3 तरीका से, आपको मालूम है इस खेत में से अगर आपको खजाना मिलना है, बोए तो उसी टाइम नहीं मिला, आमीन। जो बो रहा था ना, उसी टाइम नहीं मिला। फिर, आमीन, जो सारा जंगली फौज, जंगली धाना, इसको काट के फेंकने के टाइम भी नहीं मिला, कटने के समय पर भी नहीं मिला। फिर कब मिला? ये खेत को पूरा उल्टा पुल्टा सुल्टा ये सब करते हैं, तभी खजाना देखा, आमीन। बोने के टाइम नहीं देखा, मिला भी नहीं, काटने के टाइम भी नहीं। इस बीच में जो जंगली पौधा जब आया, उसको निकाल के फेंकने के समय में भी नहीं देखा। परंतु एक खेत पूरा उल्टा पुल्टा सब करके, सब ऐसे कर रहा था, तभी वास्तव में ये जो खजाना हमें दिखाई दिया करके पवित्र आत्मा का द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, हम विश्वास कर सकते हैं। एक खेत को किस तरीके से तैयार कर सकता है? प्रेज़ द 6 इंच हमें चौड़ाई, 6 इंच गहराई, इसी में वास्तव में इस तरीका से, प्रेज़ द लॉर्ड, रो ऐसे रीति में उसको बोया जाते हैं। उसी के ऊपर वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक बीज हमें बोया जाते करके हमको पता है। आप सोचने का, आप भी कुछ लोग खेत में आया नहीं काम करने के लिए, हमारे बीच में भी है, काम करने के लिए अभी तक आया नहीं, और ये समझता भी नहीं ये खेत के अंदर छुपाया है मेरी खजाना। ऐसे लोग वास्तव में खेत में छुपाया गया हुआ खजाना के बारे में बात नहीं करेगा। उल्टा जो सेवक लोग हैं, जो सेवा करता है, उन्हीं के बारे में प्रेषर बोलते रहेगा। क्योंकि वो लोग अभी तक खेत में आया नहीं। इसका बदल वो लोग करने वाला काम है, जो लोग खेत में आना चाहते हैं उनको भी दासों के बारे में बोल के रुकाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पास्टर अच्छा नहीं है,
एक बा करके बोलते हैं, वो लोग बहुत भयानक है। वो लोग केवल पैसा का प्रेमी है, पैसा को प्रेम करते हैं वो लोग। अच्छा नहीं है। आराधना कितने कुछ होता है क्या उधर? ये बोलने वाला व्यक्ति को पूछने का, तेरी जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड तुझे पप्पा करके बुलाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड कब हुआ? ये खेत में आने के बाद। ये खेत में आने के बाद तेरी जिंदगी में पप्पा करके बोलने के लिए एक व्यक्तित्व आया ना। पैदा होने का वक्त, मर जाए करके डॉक्टर बोलने के समय, ये खेत के एक सेवक के प्रेज़ द लॉर्ड आमीन डेंजर यदि थे कार चला के हमें अस्पताल पहुंचाया। भूल गया क्या? भूल गया? आगे अगर बात करना है ये खेत के बारे में बात कर। अगर बात करना है ये खेत में छुपाया गया हुआ उस खजाने के बारे में बात कर। दासों के बारे में बात मत करो। और आपसे मैं विनती करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, सुनने के लिए मत जाना, सुनने के लिए भी ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे फिर भजन संहिता 15 उसका 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीके से बात करने वालों को प्रभु क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, धन्य है वे वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य, जो जिसके दृष्टि में आपको मालूम है इसका शुरुआत कहां से? कौन जाएगा परमेश्वर की पर्वत पर? ये बोल के शुरू किया। थोड़ा शुरुआत के वचन पढ़ लीजिएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसना पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। निंदा सुनता है। कंटिन्यू। निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों के भक्तों को डरवैयों को यहोवा के भक्तों को आदर करता है, जो शपथ खाकर बस यहोवा के भक्तों को आमीन। गलत एक्चुअली हिंदी परिभाषा इतना सही नहीं है। यहोवा के भक्तों को निंदा करना वाला सुनता है, ये उसका अर्थ है। मैं आपको बात यही विनती करना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपके घर में कोई भी आके इस मंडली के नहीं तो और कोई प्रभु के दासों की प्रेज़ द लॉर्ड अगर कोई वर्णन कर रहे, अगर आप उसको सुन लिया, परमेश्वर ने आपको भी प्रेज़ द लॉर्ड छोड़ेगा नहीं, जो सुनने वालों को भी। क्योंकि इनको क्या बोलना है? क्योंकि अभी तक ये लोग खेत में आया नहीं है। ये खेत में अगर आया होता काम करने के लिए और ये लोग इनका अवस्था देखने का, ये लोग कदापि जिंदगी में प्रभु के लिए कुछ किया क्या? दशांश दिया होगा और कुछ दिया होगा, मगर दशांश प्रेज़ द लॉर्ड आपको, आप जो देते हैं ना प्रेज़ द लॉर्ड, आपको इधर ही मिलेगा। दशांश देने वालों को वास्तव में पृथ्वी पर उसका पैसा फायदा होगा, स्वर्ग में नहीं। अगर स्वर्ग में पैदा होना है आपको खेत में आके काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, खेत में आके काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर जब तक आप काम नहीं करेगा आपको स्वर्ग में एंट्री है ही नहीं। और जितना निंदा सुनता ना उनको भी एंट्री नहीं। इसलिए शुरुआत में बोलते कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ेगा। प्रेज़ स्तोत्र। बहुत सारे लोग इस खेत में आया नहीं, पर खेत में आया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड इस नवोमी को देखो, खेत में आया हुआ उस रूत को देखो, उधर एक छुड़ाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है तीसरा में आपको अगर खेत में आना है आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर आपको खेत में आने के लिए तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा। खेत में ऐसा जाते,
खेत में पहले स्नान करते क्या, खेती करके स्नान करते? बोलिए। हाँ? अच्छा, आप लोग खेत में काम करने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड पूरा कपड़ा भी बदल के, हमें तेल भी लगा के, नहा धो के प्रेज़ द लॉर्ड खेत में काम करते? ऐसे लोग काम चोर है। काम करेंगे नहीं वो लोग। इसका मतलब क्या है? बोलते हैं अगर तुम खेत में जाना चाहते हो अच्छी बात है, पर क्या करके जाने का? स्नान कर। हाँ, पहले स्नान करने का। खेत में जा रहे, पहले स्नान करने का। इसका मतलब है प्रवेश मत का पवित्र लहू से धो के जब तक तुम शुद्ध नहीं हुआ, ये खेत में तुझे एंट्री नहीं है। क्योंकि ये खेत, यही कहते हैं, ये खेत में अगर एंट्री होना है, इस खेत का सबसे पहला जो बात है, तुझे नाक के आना है। यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा तुझे शुद्ध होके जब तक तू आएगा नहीं, तब तक इसमें पहला स्टेप तू रख नहीं सकते। उसके बाद तुझे तेल, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा तुझे वास्तव में अभिषेक प्राप्त करके खेत में आना है। उसके बाद अच्छे वस्त्र पहनकर। अच्छे वस्त्र, ये वस्त्र ये मतलब खेत में काम करने वाला क्या अच्छा वस्त्र पहनते क्या? मेरे पत्नी को प्रेज़ द लॉर्ड, अभी बंगाल में गया, एक अपना भाई है प्रेज़ 4,500 का एक साड़ी खरीद के दिया हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उसको खेत में काम करने के लिए बुढ़ी जाएगा? अच्छा वस्त्र, इसका मतलब ये पहनना वस्त्र नहीं है ये। आमीन। ये वस्त्र तुझे दिया गया हुआ उद्धार के वस्त्र। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर इस उद्धार के वस्त्र में दाग नहीं लगना है तो तुझे पवित्र लहू से नहाना पड़ेगा, यीशु मसीह का पवित्र लहू से। उसके बाद अभिषेक से भरना पड़ेगा, तभी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड तुझे खेत में आने के लिए उस महान परमेश्वर कृपा करेगा। इसलिए तीसरे वाक्य में लिखा गया, ए बेटी, एक बार और, ए बेटी, हाँ, तू स्नान कर, हाँ, तेल लगा, हाँ, और अच्छे वस्त्र पहनकर हाँ, खलियान को जा, हाँ, परंतु जब तक हाँ, वह पुरुष हाँ, खा पी न चुके, हाँ, तब तक हाँ, अपने को उस पर प्रकट न करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोल रहा है वो पुरुष तुम्हें चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोवास, यीशु मसीह को दर्शाते हैं। बोवास वो खेत का मालिक है। वो ही इज ऑल हर चीज वही है। ही इज एन ऑनर, वही बात सब कुछ है। वो खेत का मालिक वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी का वर्णन है, उसी के द्वारा ये सारा पृथ्वी बना दिया, उसी के द्वारा, उन्हीं के लिए ऐसे लिखे वचन पत्री में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो स्वामी बोवास आज रात का समय तेरी जिंदगी में अगर तुझे कार्य करना है, तूने बोला गया वा, तूने बताया गया वा, हर एक बात आज हमें कबूल करके उस पवित्र लहू से धो के तुम जब तक शुद्ध नहीं होगा, तुम्हें प्रभु की ओर से क्षमा नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुझे वास्तव में आज मैं सम्मति देता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रवेश मसीह का पवित्र लहू से आज धो के शुद्ध हो जा, ताकि प्रभु तुम्हें क्षमा करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बोवास इंतजार कर रहे। दूसरे अध्याय का 8 और 9 वाक्य में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो पढ़ लीजिएगा। आमीन। हमें रूत के तब दूसरे अध्याय का 8 और 9 वाक्य में। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में, दूसरे खेत में मत जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये खेत में सब कुछ है, ये खेत में सब कुछ है, तेरे जिंदगी पूरे यही खेत है, दूसरे खेत में जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आजकल दूसरे खेत की ओर सोच रहे, हमें पैसा का बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर जाके क्या मिलते, हमें कुछ हमको मिलते है क्या, कुछ हमको समझते है क्या, कुछ हमको पूछते है क्या, कुछ हमको बात करते है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बात में बोलते हम एक परिवार है, परंतु एक परिवार का जैसा कुछ होता है क्या? प्रेज़, चलो हम दूसरे खेत में। कुछ लोग दूसरे खेत में चला गया,
पर मुझे मालूम है उसको बात बोवास रहने वाले ये खेत में ही आना है। बोवास रहने वाला ये खेत में उनको आना है। बोवास बोलते हैं दूसरे खेत में जाना की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि यही सही खेत है, यही सच्चा है, यही सत्य सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड, यही बात में सच्चाई है। ये तेरा प्रार्थना के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें दीपक बन जाते हैं। ये हथौड़ा का समान तेरी जिंदगी में कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मधु का समान तेरी जिंदगी में मीठापन किया जाता है। हमें कड़वाहट रोके, हमें रहना हुआ तेरी जिंदगी को हमें मीठापन करूं बदलावा वास्तव में इस खेत है। ये वचन, ये सुसमाचार तेरा जिंदगी को बदल डाल दिया। भावी में क्या होगा ऐसा सोचने वाला जिंदगी को प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर तेरा भावी अभी से, भविष्य अभी से प्रभु ने खोल के दे दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सब ये कहते अभी दूसरे खेत में जाने की जरूरत नहीं है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, यही सही खेत में तुम आया है, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहा है बोवास, इसी खेत में रहना, दूसरे खेत में तुझे जाने की हमें प्रेज़ द लॉर्ड कोई जरूरत नहीं, ऐसा लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें बोवास से बोल रहे, प्रेज़ द लॉर्ड रूत को बोल रहे, अपना नौकर को भी बोल रहे, अभी रूत आया है हमारे पास, इस खेत में ही उनका काम करने दो प्रेज़ द लॉर्ड। उनको हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें मिलने के लिए, सब उनको आशीष पाने के लिए तुम जान पूछ के, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, ज़्यादा से आपको मालूम है ये अभी आप लोग इधर करते हैं, मुझे नहीं मालूम, हम केरला में करता, मैं भी जाते हैं, जो खेत कटनी करते हैं तो उसकी बात बहुत सारी दाना पानी के अंदर रहता है। आपने कभी किया? वो लेता नहीं वो लोग, वो हमारे जैसे गरीब लोगों को छोड़ दिया जाता है खेत वाला। और मैं, मेरी माँ और मेरी बहन लोग ये सब खेत का कटनी खत्म होने के बाद सुबह से लेकर शाम तक प्रेज़ द लॉर्ड हमें ये क्या बोलते झाड़ी के बीच में उसके पानी में डूबा गया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड इस मणि को हम इकट्ठा करते हैं, उसको भी हम काट के लेके आते हैं। कम से कम शाम तक करेगा ना, कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड हमें 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 1 किंडल 2 किंडल कभी मिल जाते हैं। ऐसा बोल रहा है, तुम जान पूछ के हमें खेत ये सब मणि को प्रेज़ द लॉर्ड छोड़ते जाना, ताकि रूत को प्रेज़ द लॉर्ड अपना पेड़ भरने के लिए मिल सके। मेरे कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड हमें तू इस खेत में आएगा ना, तेरा पेड़ के विषय में भी हम उस महान परमेश्वर सोचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर तू दूसरे खेत के चक्कर में है, दूसरी बातों के चक्कर में है, हमें तेरे पेड़ में क्या क्या होगा बोल नहीं सकते। अगर तेरा पेड़ के बारे में सोचना है, तुम सही खेत में हमें रहना शुरू करना, दूसरे खेतों में नहीं। हम बहुत सारे प्रेज़ खेत तो बदलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के खेत बड़े सोच समझ आ रहे, उसी के अनुसार नहीं, हम शैतान के खेत में जाते, विरुद्ध बोलना, विरुद्ध करना, गलत सुनना, गलत तरीका से सोचना, ये सब शुरू करते हैं समझने का तुम दूसरे खेत में कदम रखा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी आप देखने का इस खेत का काम करने वाला कैसा है, हम तरह पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार 17 अध्याय के 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। इसमें काम करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड नौकर लोग कैसा है। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। इसका मतलब है ये कह रहा है हम वी आर नॉट वर्थ टू सर्व यू लॉर्ड, हम वास्तव में सही काम मजदूर नहीं है। अभी आप इस व्यक्ति ऐसे बोल रहे, आप उसका भविष्य आगे पढ़ने का आगे लिखा गया है। ये व्यक्ति हमें शाम होने तक खेत में काम किया, सेठ भी साथ में है, उसका सेठ भी साथ में है, तो चलो शाम होने तक। उसके बाद सेठ घर में आया, तो चलो नौकर को बोला तुम अभी खाना बनाओ। सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम किया, अभी बोलते हैं सेठ तुम अभी खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद मुझे बाढ़ के मुझे खिलाओ। वो दास ने खिलाया भी है,
सब कुछ किया है। अभी सेठ ने बोला अभी तुम खा के सो जाओ। इतना बोलने के बाद वो दास ने उतना ही किया, पर उतना करने के बाद उनके जवाब ऐसा था, हम वास्तव में निकम्मी दास है, निकम्मी दास है। जो बोला है उतना ही किया है। आजकल कलीसिया प्रेज़ अलग अलग रूप में आप देख सकता है। जितना बोला है उतना करेगा। कैसे आएगा, प्रार्थना करेगा, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद 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 यीशुप्पा धन्यवाद, माजा पता नहीं क्या क्या बोलेगा, मुझे भी मराठी नहीं आते, ऐसा बोलेगा। अभी हम 105 हमारे गीत किताब से हम 105 गाएंगे। आमेन। तो माजा देवा माजा सब सुनू करेगा। उसके बाद हम 130 आमेन पे गाना गाएंगे, हमें हालेलुया तुदी करेंगे। उसके बाद कुछ तो बोलेगा, जितना बोला है उतना खत्म। 1.5 घंटा तो चलो कर दिया, कैसे भी खत्म। आइए हम अभी प्रार्थना करेंगे, हम आशीर्वाद देंगे। पवित्र आत्मा गाइडेंस देने वाला खेत ऐसा नहीं है, जितना बोला है उतना नहीं, कभी कभी उतना ही होगा। आपके कारण प्रेज़ द लॉर्ड ये 7:30 बजे बंद होता है। अगर आपने 7 दे दिया ये सुबह तक रहेगा कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड, सुबह तक। ये खेत ऐसी खेत है, इसमें स्वामी जितना बोला है उतना नहीं, उतना नहीं, इतना जितना बोला उतना किया, तो फिर भी बोल रहे हम निकम्मी दास है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जितना बोला गया है उतना किया। नो एक बार एक प्रभु का दास बोल रहा था, ऐसे से कलीसिया में नहीं जाना आपको। उनको उधर कलीसिया, इधर कलीसिया, उधर कलीसिया, इधर कलीसिया, यहां कलीसिया, वहां कलीसिया, नेपाल कलीसिया, उधर कलीसिया, पता नहीं। चाहे तो इस कलीसिया से, नहीं तो कोलबा कलीसिया से मैं बंद कर सकता था। कोलबा कलीसिया में 100 के ऊपर लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मेरा रोटी के लिए काफी है, फिर मैं इधर क्यों बनाऊं? बित्तलवाड़ में क्यों, नरल में क्यों, वांगणे में क्यों, मोरबाड़ में क्यों, वेस्ट बंगाल में क्यों? जितना मुझे बोलो उतना ही करने का। नो, जितना बोला गया है उतना करने का करना वाला दास निकम्मी दास है। मैन प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, निकम्मी दास है। प्रेज़ स्तोत्रम, हालेलुया। आपको मालूम है यीशु एक चीज सिखाया, हमको सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ेंगे इस वाक्य, प्रेज़ द लॉर्ड, लूका 6 अध्याय उसके 27 से लेकर तो पढ़ना शुरू करें। हमें यीशु एक चीज सिखाया। मैं परंतु मैं तुम सुनने वालों से, माइक नजदीक रखो। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्या उतना ही है क्या? एक गाले पर हमारा दूसरा गाला देना, एक वस्त्र लिया तो हमें दूसरा भी वस्त्र दे देना, ये जितना बोला उतना ही क्या? नहीं ना। ये यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड सोच है। जितना बोला है उतना करना निकम्मी दास है। मुझे बोला है सेवा करने के लिए, एक मंडली बनाए तो वास्तव में स्वर्ग राज्य मेरी खिला परमेश्वर कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने कर दिया। परंतु एक बात बोलूं, मैं एक
अप्रयोजन दास बनेगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्राप्त ना, अप्राप्त दास, अयोग्य दास। हाँ, अयोग्य दास, ओरिजिनल हिंदी अप्राप्त दास। प्राप्त, अप्राप्त, ऑपोजिट। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ऐसा नहीं है, वो बोलते ये गाल पर मारा ना, दूसरा गाला दे। 1 मील जाने के लिए बोला ना, कितना मील जाएगा? 2 मील जा। एक कपड़ा लिया ना, कुर्ता भी दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति एक बार गवाह दे रहे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे को एक शर्ट के अलावा दूसरे कुछ भी नहीं है बदल के पहनने के लिए। कलीसिया सुना, कलीसिया सुना, प्रेज़ द लॉर्ड। एक शर्ट के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। कलीसिया सुना। सुनने के बाद पास्टर ने बोला, ये भाई के लिए हमें कुछ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग बोला हम इतना पैसे देंगे, इतना पैसा, सब मिला के कम से कम 3 शर्ट खरीद के दिया। तो चड्डी कौन देगा? पैंट कौन देगा? क्या 2 शर्ट पहन के ऐसे ऐसे आएगा वो? जितना बोला है उतना नहीं। यही हमारा मिस्टेक है। हम यही बोलते, इतना बोला ना बस उतना। नो, यीशु मसीह का सिखाना ऐसा नहीं है। यीशु मसीह कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक गाल पर मारा ना, दूसरा गाला दे। 1 मील जाने के लिए बोला ना, 2 मील जा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वस्त्र लिया ना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारा ट्राउसर भी दे दे। हमारा वांगणी में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक भाई, हमें उसको घर नहीं था। हमारा पास्टर लोगों की, प्रेज़ द लॉर्ड, दशांश कम से कम 1,10,000 तक जमा था। वांगने में हमने 1.5 गुंडा जमीन लिया। उनमें से आधा गुंडा जमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो भाई को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने भाई दे दिया, मैंने अपना काम कर दिया। अभी घर कौन बनाएगा? तेरा बाप। वो भाई को पत्रा, हमें हर एक चीज वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बाकी लोग भी मिलकर उनको एक छोटा सा घर बना के वांगने में दिया। उसकी बात, उसका सालों के बाद उसका घर कुल आया। वो घर कुल होने के बाद वो छोटा घर को निकाल के उन्होंने बड़ा घर बनाया। वांगने की कहानी एक कलीसिया ने किया हुआ काम है। पास्टरों के दशांश था वो। हमारा बाकी 1 गुंडा जमीन अभी भी वांगने में पड़े है। आधा गुंडा उस भाई को दिया। उसके बाद 1 गुंडा जमीन अभी भी वांगने में, प्रेज़ पास्टरों के दशांश है। वो पास्टरों के दशांश है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु यही चाहता है, जितना बोला है नो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उससे ज्यादा उसकी बात आप देख रहे हैं कि सही दास अच्छे सेवक कौन है? 2 कुरिन्थी 11 अध्याय के 23। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय के 23। क्या वे ही मसीह के सेवक है? हाँ, मैं पागल के समान कहता हूँ। हाँ, मैं हाँ, उनसे बढ़कर हूँ। हाँ, पौलुस बोलते हैं, जितना बोला उस समान नहीं मैं, जितना मुझे बोला गया है उससे बढ़कर मैंने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है, जितना मुझे बोला उतना नहीं कहा मैंने उससे बढ़कर किया। बाकी दासों से भी बढ़कर मैंने प्रभु की सेवा किया। इसलिए प्रेज़ पौलुस श्रेष्ठ दासों में, प्रेज़ लॉर्ड, हमें उत्तम दासों में हमें गिनना जाता है। दूसरे के दास है, प्रेज़ लॉर्ड, फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का दूसरे वाक्य पर, कोई काम का नहीं हो दास। हाँ, फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का दूसरा वाक्य, कोई काम का नहीं हो दास। कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से चौकस रहो। उन बुरे काम करने वालों, 1 मिनट, कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से क्यों? ये कुत्ता बोले तो चारपाई वाला कुत्ता, ये 4 पाई वाला कुत्ता नहीं, ये 2 पहिया वाला कुत्ता है।
हमेशा भौंकते। पौलुस बोलते कुत्तों से चौकत रहो, कुत्तों से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कुत्ता बोले तो वास्तव में आपको परमेश्वर की हमें रास्ता से हटाने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए प्रयत्न करने वाला कुत्ता लोग। आमीन, उससे चौकत रहना। उसके बाद उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। बुरे काम करना चौकत रहो। उन काट कूट करने वालों से, काट पुट करना वालों से चौकस रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात तो मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, काट पुट करना वाला। कितना अच्छा चल रहा था हमारा तलोजा मंडली, है ना? कितना अच्छा चल रहा था हमारा तलोजा मंडली। एक काटपुट करने वाला आ गया, काटपुट कर दिया। अबे तू तो लेके गया तो निभाना उसको, अच्छी तरह चलाओ। आपको मालूम है, मैं तलोजा में सेवा करने के लिए मुझे बात तो बिल्कुल दिल नहीं था। एक प्रार्थना मेरा दिल में था कि चला वो कलिसिया हमें और कोई लेके गया तो उसी टाइम मेरे मन में था, प्रभु तलोजा में एक मंडली मुझे देना चलाने के लिए, मेरा मन में था। पर आप भी कभी शुरू करें, मेरी इच्छा नहीं था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उधर एक परिवार है, वो परिवार को मैंने बोला, वो परिवार ने मुझे बोला, प्लीज पास्टर प्लीज शुरू करो ना। हम ये रात को इधर 7:30-8 बजे हम इधर से गाड़ी चला के तलोजा तक वापस घर पहुंचने तक 11 बज जाते, पास्टर प्लीज उधर एक। मैं बोले क्या यार तुम बार बार ऐसा बोलेगा, एक फैमिली के लिए क्या मैं कलिसिया शुरू करूँ? ये क्या दुकान है क्या? खड़ी खड़ी किधर भी शुरू करूँ? मतलब मेरे से नहीं होगा। अगर आप चाहे तो दूसरे कोई मंडली में जा सकते हैं। मैं उनका ऐसा बोला। मैं ये बोल के नेक्स्ट संडे, शनिवार को गया था मैं उनके घर पे। नेक्स्ट संडे फिर मैं कुलाबा गया। कुलाबा में आराधना के मध्य परमेश्वर ने बोला तुझे तलोजा में एक प्रार्थना शुरू करना है। ओके, शुरू हो गया, अच्छा चल रहे। अभी तभी मुझे पता चला तलोजा में सेवा करने वाला उदास उधर से भाग गया। 1.5 वर्ष हो गया भाग के। अभी तलोजा में उसका सेवा नहीं, क्योंकि कुछ लोग आके झगड़ा हुआ तो उससे डर के मारे वो चला गया। जितने लोग 11 लोग मेरे हाथों से बपतिस्मा लिया था उधर, वो सब किधर है करके मालूम नहीं। इसलिए मुझे पता चली, इसलिए मेरा परमेश्वर ने मुझे बोला तुम शुरू करो करके। शुरू किया। दूसरा हफ्ता ये फिर से आया कटपुट करने वाला। मैं फिर से तो चालू करेंगे प्रार्थना। एक काटपुट करने वाला। मैं बोला इसको घर में जाके दूं क्या मैं? 1.5 वर्ष से पहले चला गया। अभी हम उधर शुरू किया तो फिर से आ रहे। वो फैमिली को बोलते नहीं उधर नहीं जाने का, मैं आ रहे चलाने के लिए। यही बात तुम्हें कटपुट करने वाला दास। बांद्रा, मलाड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, गुजरात, अपना क्या नाम है गुजरात में, सूरत, ये सब ये कटपुट करने वाला पहुंच गया। अभी किधर भी नहीं है। आमीन, क्योंकि परमेश्वर उनका साथ नहीं है। ये कटपुट करने वाला प्रभु का वचन में लिखा है, आमीन, दास द सर्वेंट इज नॉट वर्थ टू सर्व द लॉर्ड। इस तरीके से इंग्लिश में लिखा। हमें प्रभु की सेवा के लिए व्यक्ति योग्य नहीं है, ऐसा दास लोग। ये इसका सही अर्थ है। जो प्रभु की सेवा के लिए योग्य नहीं है, ऐसा दास लोग, ऐसा उसका अर्थ है उसका। हमें जो कटपुट करने वाला, हिंदी परिभाषा रॉन्ग है। मेरा कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसी ऐसी चीज वास्तव में इस खेत में चलता है। बस समझने का, ये खेत के अलावा, इस सुसमाचार के अलावा, इसमें छुपाया गया हुआ खजाना वो स्वर्ग राज्य है। आप उसी को नजर रख के चलते रहना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बाकी कोई बात तो पर आपको ध्यान नहीं देना है, नहीं देना है ध्यान। बाकी सब आपका ध्यान को हटाने के लिए बहुत कुछ चीज वास्तव में चलता रहेगा आपका जिंदगी में, पर तो नो, क्योंकि ये खजाना खेत में छुपाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कुछ नदी ऐसा है,
वो आराम से बहाएगा। उसको हमारा सब्जी का गार्डन है, सब्जी का जो खेती है, उसी में पानी सब डालने के लिए अच्छा है। परंतु आप उस नदी को रुकाओ, उस नदी को आप रुकाओ, क्या होगा? उसके बाद उसके नीचे एक डायनामा लगाओ, उसमें से क्या निकलेगा? पानी को रुकाओ, उसका नीचे की ओर उसको बहने के लिए दे एक साथ, तो वो नीचे एक डायनामा लगाओ, फिर क्या पैदा होगा? बोलना, बिजली, पावर, पावर। इसका मतलब है आपकी और मेरी जिंदगी में ये खेती करने का समय, ये छुपाने वाला प्रयास, खजाने को खोदने का समय रुकावट आ सकता है। पर रुकावट आपको तमाम करने के लिए नहीं, रुकावट आपको परेशान करने के लिए नहीं, रुकावट वास्तव में आपको प्रयास नाश करने के नहीं, हमें एक अच्छा पावर आपके अंदर से उत्पन्न करने के लिए आपका जिंदगी के वास्तव में परमेश्वर रुकावट डाल रहे, ताकि आप एक सामर्थ्यशाली, एक सेवक का जैसा उड़ के प्रभु की सेवा करें। ये बात हमारे जिंदगी में होते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना मतलब से रोग, बिना मतलब से परेशानी, बिना मतलब से, प्रेज़ द लॉर्ड, इसका मतलब है आराम से फ्लोर है, प्रभु ने रुका दिया। इधर एक आपको मालूम कोलाबा कलीसिया में कैसे चर्चा आया? कोलाबा कलीसिया में, कोलाब में कैसे एक एयर कंडीशन चर्च हो गया? कोलाबा में कैसा हो गया? क्योंकि कोलाबा में प्रेज़ द लॉर्ड आराधना के लिए जगह नहीं था। हमने म्युनिसिपालिटी स्कूल में आराधना किया करता था, म्युनिसिपालिटी देना बंद कर दिया। हम 2 महीना तक वास्तव में म्युनिसिपालिटी के गार्डन ने सुबह 8 बजे खुलता है, 2 रुपये टिकट लेके हम सारे विश्वासी उस गार्डन के अंदर 2 महीना आराधना किया। उसी टाइम ठंडी का सीजन था। उस टाइम प्रभु से बोला, प्रभु कुछ तो कर, प्रभु कुछ तो कर। उसी टाइम तुरंत हमारा सामने वाला भाई साहब ने इस खेत को ऊपर केस डाला, इस जगह को ऊपर केस डाला। केस आ गया तो इसको बनाने के लिए 18 लाख रुपया, लोगों के 10,000 तक कलेक्ट करके 18 लाख रुपया बैंक अकाउंट में पड़ा था। एक परिवार 10,000 रुपया दिया था और कुछ पैसा लोगों ने इधर से उधर से दिया, इसलिए 18 लाख तक जमा करके रखा था इसको स्लैब डालने के लिए। तभी केस आ गया, 3.5 वर्ष तक चला। तब तक मेरा दिल में एक बात आ गया, ये पैसा उधर करके हम क्यों एक जगह खरीद नहीं सकते? उसी टाइम एक जगह देने के लिए एक बहन, पैसे लक्ष्मी करके बहन तैयार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने इधर का कमेटी को पूछा, प्रेज़ स्तोत्रम, एक कमेटी ने अनुमति दिया 18 लाख रुपया इधर का पैसा, इनका इधर का विश्वासी को पैसा वहां के लिए हमने उपयोग किया। आप सोचो, तो केस आया हमारे भला के लिए, बुरा के लिए। जैसा चर्च हो गया केस कॉम्प्रोमाइज, तुरंत पैसा नहीं। हमें बाजू वाला बहन पूछा, अम्मा का बेटी, अम्मा किधर है? पीछे बैठे। अम्मा का बेटी ने 15 लाख रुपया प्रेज़ द लॉर्ड इसका स्लैब डालने के लिए ला के यहाँ दिया। अम्मा का बेटी हमें जो यूके में रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने के मतलब बीच में रुकावट आता ना तकड़ा बनने के लिए, इससे चिंता मत करो। इस खेत में चुप पाया गया हुआ इस खजाने को खोज के आगे बढ़ते जाओ। अगर बीच में रुकावट, कोई परेशानी कुछ भी आए, हमें चिंता मत करना। आपको देखने वाला, परखने वाला, आपका साथ साथ चलने वाला प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर आपका साथ है। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें।